नमस्कार, जय हिंद। पाई एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में ट्रिपल सी डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या फिर जिनका ट्रिपल सी में आने की बहुत अत्यंत प्रबल संभावना है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किस प्रकार से आते हैं, आज की इस वीडियो में उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल से आपको आपके एग्ज़ाम्स में मदद मिलेगी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के बाद में। पहला क्वेश्चन है, In the basic function of a computer system are to accept the input, process the output and to। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं, जैसे इनपुट को स्वीकार करना, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट देना और साथ में चौथा जो फंक्शन है वो क्या है कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन होते हैं इनपुट, हमने कोई डाटा का इनपुट दिया, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। ठीक, प्रोसेस करता है। ठीक, इनपुट के लिए प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है और उस आउटपुट को स्टोर करके रखना भी कंप्यूटर का कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए कमांड गिविंग टू ए कंप्यूटर। यानी निम्न में से क्या उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया गया एक कमांड है। ऑप्शंस दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी दे रखा है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी दे रखा है प्रोग्राम या ऑप्शन डी दे रखा है डेटा। तो जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, पर्टिकुलर वर्ड क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या कहते हैं। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के बाद यानी प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, जिस आउटपुट को कंप्यूटर स्टोर करके भी रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए, डाटा क्या होता है। डाटा होता है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर लाइक नंबर, टेक्स्ट, पीसेज ऑफ पेपर आर नॉन एज डाटा। मतलब कि जैसे हमने कंप्यूटर को कोई फिगर दे दिया है, जैसे ये दे दिया, ठीक, या फिर कोई नंबर दे दिया 1 2 3 या कोई टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट मतलब जैसे एप्पल लिख दिया हमने, एप्पल, ठीक। और जो भी जैसे हमने कोई पेपर फॉर्मेट में कोई चीज़ दे दी, तो ये सब क्या है कंप्यूटर के लिए, ये सब डाटा है। इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। जब इस पर प्रोसेस हो जाता है, जैसे प्रोसेसिंग, यहाँ पर एक टर्म्स दे रखी है, तो प्रोसेसिंग it is the sequence of action taken on data to convert into information। देखिए, डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है कंप्यूटर में। तो डाटा जब प्रोसीड हो जाता है तब इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, मतलब डाटा का प्रोसेस हो जाने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब कि एक संचालित वे में इसका प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 नहीं आएगा, 1 के बाद डायरेक्ट 3 नहीं आ सकता। इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्यूटर प्रोसीड करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। आउटपुट देने से पहले इंफॉर्मेशन पर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है। तो इट इज़ ए कमांड गिविंग टू ए कंप्यूटर टू द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। यूज़र कौन हो गए, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को हम यूज़र यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक, ये इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम चाह रहे हैं, वो निकल कर हमें आउटपुट दे देता है। कौन? कंप्यूटर।
तो इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिविंग टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। उम्मीद है आप ये सारी टर्म्स समझ गए होंगे। ये कंप्यूटर के बेसिक काम हैं, बेसिक वर्क हैं कंप्यूटर के। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड 1964 टू 71। ठीक, ऑप्शंस दे रखे हैं फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी दे रखा है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी दे रखा है थर्ड जनरेशन, या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। इसी प्रकार से हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। 1964 से 1971 की अवधि में की कौन सी पीढ़ी शामिल है? तो ऑप्शन दे रखे हैं पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन को हम देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी, किस प्रकार की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था और कौन सी मेमोरी इसमें यूज़ की जाती थी, वो हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो रही है हमारी 1964 से 1971 तक रही है। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ यानी आईसी का यूज़ किया जाता था। ठीक, तो जो स्टोरेज डिवाइस थी इसकी वो मैग्नेटिक कोर एज मेन स्टोरेज इसमें यूज़ होता था, और उसके अलावा इसकी जो स्पीड थी वो नैनो सेकेंड्स में मेजर की जाती थी। ठीक है, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में की भी जा रही है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो थर्ड जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन की जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो क्या थी, वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा बहुत कम पावर का यूज़ करता है, और इसके अलावा ये बहुत ही फास्ट और रिलायबल है यानी विश्वसनीय है फर्स्ट और सेकंड कंप्यूटर्स जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थर्ड जनरेशन वर यूज्ड, यानी तीसरी पीढ़ी में किसका यूज़ होता था? ऑप्शन ए दे रखा है वैक्यूम ट्यूब्स का, ऑप्शन बी दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, या ऑप्शन डी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीज। इनके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करता था, जो कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में तीसरे नंबर के क्वेश्चन में भी बताया। स्विचिंग डिवाइस थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती थी? ऑप्शंस दे रखे हैं मिली सेकेंड में, ऑप्शन बी दे रखा है माइक्रो सेकेंड में, ऑप्शन सी दे रखा है नैनो सेकेंड में, ऑप्शन डी दे रखा है पिको सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनो सेकेंड में। ठीक, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी स्पीड है तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर की वो नैनो सेकेंड्स में मापी जाती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, PCs आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। PC को चौथी पीढ़ी का माना जाता है और इसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी वैक्यूम, या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं चौथी पीढ़ी की डिवाइस में। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल कोर प्रोसेसर जो होता है ना, इंटेल कोर प्रोसेसर, ये सब माइक्रो प्रोसेसर में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हिंदी में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उदाहरण है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का, या फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का, या फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का, और या पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 5th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक, इसमें आपने बहुत सुना होगा एआई का यूज़ होता है। एआई की मदद से हम एक कोई भी जानकारी हम जुटा सकते हैं और इसके अलावा हम किसी भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5th जनरेशन कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है लैपटॉप्स आर, यानी लैपटॉप क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर्स यूज्ड इन द क्लिनिकल ट्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस। ऑप्शन सी हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, या ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैपटॉप्स आर पोर्टेबल भी होते हैं, इसके अलावा लाइट वेट यानी वजन कम इसका होता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट का वजन का होता है, हल्का वजन का होता है। इसके अलावा इसको हम अपने जो बैग होता है इसमें भी हम कैरी करके रख सकते हैं। ठीक, यानी ये पोर्टेबल भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल, हल्का वजन वाला, और ब्रीफ केस में इसको फिट किया जा सकता है लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, या ऑप्शन डी हैंडल्ड कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक अनुप्रयोग करने में सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऑप्शन बी दे रखा है इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यू, ऑप्शन सी दे रखा है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या फिर ऑप्शन डी फिजिकल स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसकी सप्लाई पर काम करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है निरंतर विद्युत स्पंदन, यानी स्पंदन जो है इंग्लिश में इसको पल्सेस कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी विद्युत पल्स लेकिन जारी नहीं, यानी कंटिन्यू नहीं, एक इस प्रकार से जैसे बिजली आ रही है फिर जा रही है, इस प्रकार से। ऑप्शन सी चुंबकीय शक्ति का, या फिर ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति का, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ का। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निरंतर विद्युत स्पंदन में एनालॉग कंप्यूटर निरंतर विद्युत स्पंदन का यूज करके अपना कार्य पूर्ण करता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता क्या क्या है, दीज कंप्यूटर आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर, मतलब इसमें ना प्री प्लान रहता है कि हमें डिस्प्ले पर ये दिखाना है तो वो वही दिखाता रहता है। ठीक, एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। These computers carry out arithmetic and logical operations by manipulating and processing of data. Example स्पोडोमीटर होता है वो, सिस्मोग्राफ होता है वो, ये सब एनालॉग कंप्यूटर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, सिस्मोग्राफ निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए एनालॉग का, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर का, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर का, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं इनके, स्पीडोमीटर्स हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, पढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन को, पढ़ते हैं इसको। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन। ऑप्शन ए एजुकेशन में, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो निम्न में से कहाँ कहाँ कंप्यूटर की उपयोगिता देखी जाती है। ठीक, ऑप्शन ए शिक्षा में, ऑप्शन बी बैंकिंग में, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव।
देखो शिक्षा विभाग में या शिक्षा में हम कंप्यूटर का यूज़, जैसे मैं आपको यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे ट्रिपल सी डिप्लोमा के लिए क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ है कहीं ना कहीं। ठीक, आपकी जो जेब में है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, टैबलेट या मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। मोबाइल जो कंप्यूटर है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, और जो लैपटॉप है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बैंकिंग में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, मल्टीमीडियाज में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, जैसे कोई फिल्म वगैरह हमें देखनी है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। कोई फिल्म मेकिंग में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो सभी जगह जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्न में से किसे छोड़कर एक पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी टच स्क्रीन दे रखा है, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल दे रखा है, ऑप्शन डी कीबोर्ड दे रखा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस निम्न में से छोड़कर क्या शामिल करती है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है टच स्क्रीन, ऑप्शन सी है ट्रैक बॉल या ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन ये इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन माउस भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जैसे ये आपको दिख रहा है माउस का कर्सर, इससे मैं जो यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ या फिर यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन, अब मैं इसको टच स्क्रीन जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, तो ये टच स्क्रीन को टच करके लिख रहा हूँ, है नहीं है, तो भी ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। या फिर एक होती है ट्रैक बॉल, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जैसे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेन टैबलेट, ठीक, ये ड्राइंग टैबलेट होती है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा ये जो लाइट फैन है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। साथ में ये है ट्रैक बॉल, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा जो माउस है हमारा वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है। ठीक है, ये जो पॉइंटिंग डिवाइस हैं इसमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस हमारे ट्रिपल सी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। एक भी पूछ ली जाती है, इससे अधिक भी पूछ ली जाती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं सारी की सारी। इससे कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं या फिर पॉइंट्स इनपुट कर सकते हैं। ठीक, ये हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड इन ऑप्शन ए कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन बी कंप्यूटिंग गेमिंग यानी कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन सी एंटर टेक्स्ट, ऑप्शन डी ड्रॉ पिक्चर। इसको हिंदी में देखते हैं। जॉयस्टिक का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है कंप्यूटर गेमिंग के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है पाठ दर्ज करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है चित्र बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर गेमिंग में हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, कंप्यूटर गेमिंग में हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा जॉयस्टिक होता कैसा है? जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, इसको पकड़कर हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। ठीक है ना, जैसे लेफ्ट राइट करना है, आगे पीछे करना है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक, या फिर कंप्यूटर में हम गन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब जॉयस्टिक की मदद से होता है। ये गेमिंग में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पर खेलते समय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक एंड मेन्यू सिलेक्शन। ऑप्शन ए दे रखा है कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस दे रखा है, ऑप्शन सी टच स्क्रीन दे रखा है, ऑप्शन डी लाइट पेन। मतलब एक निम्न में से कौन सा उपकरण है? ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग चित्र बनाने, ग्राफिक बनाने में और मेन्यू का चयन करने में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कीबोर्ड का, ऑप्शन बी दे रखा है माउस का, ऑप्शन सी दे रखा है टच स्क्रीन का, ऑप्शन डी दे रखा है लाइट पेन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन का यूज़ करके हम
कंप्यूटर पर चित्र बनाने का इसका यूज़ किया जाता है चित्र बनाने में। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। और मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, मेन्यू क्या होते हैं, ये जो आइकन बने होते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम के, ये सारे के सारे मेन्यूज़ कहलाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें डेस्कटॉप पर ये सारे के सारे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेन्यूज़ कहलाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाइट पेन। तो लाइट पेन होता कैसा है, आपको कुछ इस प्रकार का लाइट पेन दिख रहा है, ये लाइट पेन होता है, ठीक। ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी स्कैनर। इसको हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह उपकरण जो प्रतिलिपि बनाता है और पाठ यानी टेक्स्ट को, इसके अलावा छवियों को पुनः प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन CPU, ऑप्शन बी स्मृति यानी मेमोरी, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन एब्रीविएशन MICR में C का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी करेक्टर। यानी संक्षिप्त नाम MICR में C का क्या अर्थ है, ठीक। कोड, रंग, कंप्यूटर, चरित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्टर, ठीक है। देखिए MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इट इज़ अ करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी which is primarily used by the banking industry to facilitate the processing of checks. This technology allow the computer to read information such as account numbers on printed document, ठीक है। इसका यूज जो है चेक को, जो बैंक अकाउंट में जो चेक होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रीड करने में किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी दे रखा है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी दे रखा है इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी दे रखा है आउटपुट डिवाइस। यानी हिंदी में पढ़ेंगे बार कोड रीडर निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रसंस्करण डिवाइस या उपकरण या ऑप्शन बी भंडारण उपकरण या ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस, ठीक है। देखिए बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर कुछ इस प्रकार का होता है, जो QR कोड होता है उसको स्कैन करने में, या फिर बार कोड इस प्रकार से, जो हमारी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो इस प्रकार की लाइनिंग दिखाई देती हैं, इसको बार कोड कहते हैं। इस बार कोड में कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका, बार कोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरा यही लिखा है कि इसमें प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और बार कोड को स्कैन करके इसका यूज़ मतलब देख लेते हैं, ठीक है। ये सब करके जो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस इज ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है।
ऑप्शन ए दे रखा है टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, ऑप्शन बी दे रखा है टू स्टोर डेटा, ऑप्शन सी दे रखा है टू गिव आउटपुट टू द यूजर, ऑप्शन डी दे रखा है टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर पर डेटा भेजने के लिए, या ऑप्शन बी डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता को आउटपुट देने के लिए, ऑप्शन डी गणितीय गणना करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू गिव आउटपुट टू द यूजर, यानी उपयोगकर्ता को आउटपुट देने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक्स उत्पादन नहीं कर सकता। इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, या ऑप्शन डी चेन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। निम्न में से क्या उच्च गुणवत्ता आउटपुट उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए ईपीआई में इसका निर्दिष्ट करते हैं, या फिर बी ऑप्शन एलपीएम में, या फिर सी ऑप्शन सीपीएम में, या फिर डी ऑप्शन पीपीएम में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीपीआई में। तो ये डीपीआई क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो ये है लेजर प्रिंटर। ठीक, लेजर प्रिंटर होता है, इसका जो स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन इसको जांचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच, यानी डीपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट्स पर इंच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए दे रखा है कीबोर्ड, ऑप्शन बी दे रखा है बायोमेट्रिक सेंसर, या ऑप्शन सी दे रखा है ट्रैक बॉल, या ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो एक प्रकार का प्रिंटर होता है जहाँ पर बड़े बड़े जो विज्ञापन की जो फ्लैक्सीज होती हैं उसको प्रिंट करने में प्लॉटर का यूज़ होता है। प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, ट्रैक बॉल, ये सब जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है प्लॉटर जो आपको दिख रहा है वो ये है, और ये आउटपुट डिवाइस है एक प्रकार का ये प्रिंटर होता है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज में होता है। ठीक, बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। निम्न में से सीपीयू के कौन से भाग हैं या कौन सा भाग है। ऑप्शन ए दे रखा है एएलयू, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी एएलयू और नियंत्रित इकाई यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की जो सबसे पहले फुल फॉर्म है वो पढ़ेंगे, उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा सीपीयू में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, और एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ठीक, तो ये दोस्तों ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे। इसकी अगली वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेके जो आपकी आगामी ट्रिपल सी की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।